जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? बताते रहा करिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार, इतना अपनापन, और जितने प्यार से आप मुझे माँ कहते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे चेहरे की चमक, मेरे चेहरे की खुशी आपको बता ही देती होगी कि आपके इस एक शब्द से, आपके इस एक प्यार भरे संदेश से मेरे जीवन में कितनी रौनक आ जाती है। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या दे पाती हूँ, पर यकीन मानिए आप जो मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए अनमोल और बहुमूल्य है। चलिए, हम आज बात कर रहे हैं अपने जीवन में आ रही परेशानियों के बारे में। आपके एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, वास्तुशास्त्री होने के नाते, आपका हाथ भी देखती हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ। इस नाते कुंडली में क्या लिखा है, हाथों की लकीरों में क्या लिखा है, वो तो सब आपको बताती हूँ। परंतु हमने समस्या तो जान ली, उसका समाधान क्या, कैसे, और वो भी ऐसे कि जिसके लिए हमें बहुत प्रयास ना करने पड़े। छोटा छोटा तो करना पड़ेगा भाई। दिक्कत है, परेशानी है, जीवन में दिक्कतें लेके आए हैं, परेशानी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक बंधन तो होगा ना हमारे साथ। कोई तो पुनर्जन्म से चीज़ें चलकर आई होंगी जो इस जन्म में इतना कष्ट दे रही हैं। क्योंकि जहाँ तक हर इंसान को याद होता है वो ये कहता है मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया, तो फिर कौन से जन्म से चलकर आ गया। खैर, उन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ है, हम टैरो से पास्ट लाइफ करते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सी ऐसी तकलीफ़ है। तकलीफ का कोई रंग रूप नहीं होता। तकलीफ तो इतनी सी बात से हो जाती कि हम किसी से प्रेम करते हैं और हम उस इंसान को बोल ही नहीं पा रहे, ये भी तकलीफ है। हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमारे प्रेम को समझ ही नहीं पा रहा, ये भी तकलीफ है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा, ये भी तकलीफ है। हम जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, ये भी तकलीफ है। माँ बाप से तकलीफ है, बच्चों से तकलीफ है, पत्नी से, पति से, भाई बहनों से, सास ससुर से, तकलीफ़ों का तो भंडार है भाई। जितनी तकलीफ़ें उतने ही समाधान आपकी ये सारथी आपको देती चली जाती है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं परेशानियों का अंत करने की। अंत ही करो भाई अब परेशानियों का। तकलीफ़ें आए पर ऐसी आए जिन्हें हम झेल पाए। तकलीफ़ें आए पर ऐसी आए जिससे हम टूटे नहीं। हमारे पूर्व कर्म हमारे साथ में ख़त्म हो जाए और हम अपने जीवन के इस जन्म के कर्मों का सुख भोग पाएं। तो क्या करना है आपको? उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए। पहले तो आप अपने कुंडली में ज़रूर किसी पंडित से, मुझसे या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से ये ज़रूर चेक करवाइए कि आपकी कुंडली का पंचम हाउस कैसा है। अगर आपके पंचम का मालिक सही अवस्था में बैठा है ना, तो आपको कभी भी अपने पुनर्जन्म के कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा। और आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी आप चीज़ें करेंगे, उसकी सिद्धि, उसकी प्राप्ति आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पंचम का मालिक किसी बुरे ग्रह के साथ ग्रस्त हो गया, या उसके ऊपर राहु की या शनि की दृष्टि आ गई, या वह अष्टम में जाकर बैठ गया, या उसी घर में आकर राहु या शनि बैठ गए, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए कष्टों का दायरा, कष्टों का आपके लिए गोदाम भरता चला जाता है, और उससे निकलने के लिए रास्ते बहुत कम और बहुत सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ये एक तरीके से ऐसी सजाए काला पानी है जिसमें रोशनी सिर्फ इतनी सी होती है उम्मीद की, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। पर आज मैं इतनी सी उम्मीद की उस रोशनी पे काम करने जा रही हूँ। इतनी सी उस उम्मीद की रोशनी को ही आपके जीवन में पूरी तरीके से उजाला भर देने का कार्य आपके साथ आज संपन्न करने जा रही हूँ। आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपका आपके सारथी के साथ जुड़ाव चाहिए। तो देखिएगा, जीवन में से परेशानियाँ यूँ जाएंगी। तो चलिए, उठाइए कॉपी पेन और लिख लीजिए कि करना क्या है हमको। अगर हमें धन संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जे का कहीं कोई अंत ही नहीं है, तो क्या कर लेना चाहिए हमें? 11 दुर्वा की आपको माला बनानी है, और आपको ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के ऊपर चढ़ा देनी है। ये कार्य आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर करना है, और 11 बुधवार करना है। वहाँ से आने से पहले आप गणेश जी के मंदिर के द्वार पे खड़े होकर घुटनों के बल बैठकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में जो भी पैसे संबंधी दिक्कत हो रही है उसे दूर करके मेरे घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सहित
प्रवेश कर जाइए। विघ्नहर्ता विघ्न हर लीजिए, तो देखिएगा वो विघ्न भी हरेंगे और आपके जीवन से इस समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। चलिए, शत्रु बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, घर के ही लोग आपके शत्रु बन गए हैं, आपके ऊपर आए दिन एलिगेशंस लगते हैं, आपको गलत समझा जाता है, आपके साथ गलत तरह का व्यवहार किया जाता है। क्या करना चाहिए आपको? 11 लौंग की माला बना लेनी चाहिए आपको और हनुमान जी के मंदिर में जाके संध्या के समय चढ़ा देनी चाहिए। अंजनी पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पहना दीजिए हनुमान बाबा को और विनती करिए कि मेरे जीवन से सारे दुख, सारे कलेश, सारे कष्ट और सारे शत्रुओं को परास्त करिए और मेरे जीवन को एक सफल रास्ता दीजिए। राम भक्त हनुमान, आप मुझ पर अपनी कृपा जरूर बरसाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी की चौखट पे 21 बार अपनी नाक रगड़ के आइए, तो देखिएगा वो आपका साथ जरूर देंगे और आने वाले समय में आपकी समस्या से आपको जरूर बाहर निकाल ही देंगे। चलिए, हमेशा का मेरा फेवरेट टॉपिक, और आप कहेंगे माँ उसके बिना तो पूरी बात करेंगी ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं करूँगी भाई, क्योंकि मैं सबके घर में चाहती हूँ कि एक अच्छा परिवार हो, पति पत्नी साथ हों, प्यार से हों, सुखी हों, बच्चे हमेशा अच्छे से रहे, सबके घर में आशीर्वाद भरपूर रूप से बरसता रहे। घर की परिवार की कमी क्या होती है बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि मेरे किसी भी बच्चे के घर में वो कमी कभी भी आए। तो चलिए, जाते जाते आपको एक महा उपाय देती जा रही हूँ, जिससे आपके घर में कितना भी तनाव हो, दिक्कतें हों, आप दोनों के बीच में रिलेशंस में कितना भी गैप हो, वो ज़रूर भर जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर हो जाएंगे। आपके जीवन की इस समस्या के समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक मंगलवार, और 21 मंगलवार करना है ये काम, उससे कम में ये सिद्ध नहीं होगा बाबा, तो 21 मंगलवार तक आपको एक माला तैयार करनी है। आपको 11 राम नाम की पर्ची बनानी है और 11 लौंग के साथ उसको एक माला के रूप में तैयार कर लेना है और फिर जाकर आपको हनुमान बाबा के मंदिर में उनके गले में पहनाया आना है। जिस तरह राम जी और सीता जी को मिलाने में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, जिस तरह से राम जी और सीता जी को अपने हृदय में बसा के वो अंजनी पुत्र बैठे थे, उसी तरीके से आपके घर में आप दोनों के बीच की सारी दूरियों को खत्म करने का काम भी पवन पुत्र जरूर करेंगे। तो कर लीजिएगा ये उपाय 21 मंगलवार, देखिएगा आप दोनों के बीच में कितनी भी खटास हो, कितनी भी दूरियां आ चुकी हों, रीज़न कुछ भी हो, समस्या का अंत ज़रूर हो जाएगा। आने से पहले ज़रूर हनुमान बाबा के सामने मत्था टेक कर, घुटनों के बल बैठकर उनसे विनती करके आइएगा कि मेरे घर में इस कष्ट को दूर कर दीजिए, मेरे जीवन में प्लीज़ सुख समृद्धि ला दीजिए। हे अंजनी पुत्राय, आप मुझे और मेरे पति को एक साथ कर दीजिए। आपको सौगंध है राम जी की, आप मेरे घर के अंदर ये प्यार वापस से बना दीजिए। करके तो देखिए, हनुमान बाबा स्वयं आएंगे आपके घर में आपकी चीज़ों को सही करने। तो चलिए, चलते चलते दे देती हूँ आपको टिप ऑफ द डे और आज का वास्तु टिप। चलिए, टिप ऑफ द डे ये है बच्चा कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, तो आपको गणेश जी के मंदिर में लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ में अगर आप गणेश जी का पूजन करने जा रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और आप उनको क्या चढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि ये क्रिया आपको गुप्त रूप से करनी चाहिए। वास्तु टिप बिल्कुल बता देती हूँ आपको। आपके घर के प्रवेश द्वार पर, सबके होते हैं, हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक स्टिकर लगाते हैं, या तो गणेश जी का या उनकी मूर्ति बैठाते हैं। कितने लोग उसको साफ करते हैं? रोज प्रतिदिन करते हैं आप? रोज प्रतिदिन वहाँ पर आप एक दीपक लगाते हैं? रोज प्रतिदिन उनके ऊपर क्या आप पुष्प चढ़ाते हैं? क्या रोज प्रतिदिन आप उनके ऊपर एक कलावा चढ़ाते हैं, वस्त्र के रूप में या माला के रूप में? नहीं। तो आज से आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रवेश द्वार पे बैठे आपके पहरेदार, आपके रक्षक ही आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपके घर के अंदर सुख समृद्धि कहाँ से आएगी। तो वास्तु टिप ये है कि आपके घर के प्रवेश द्वार पे बैठे हुए गणेश जी का पूजन आप सुनियोजित करना चालू कर दीजिए, तो देखिएगा आपके घर से कलह, दुख, दरिद्रता चली जाएगी। चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा।
अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने इस चैनल के साथ और लोगों को जोड़ने का काम निरंतर रूप से करते रहिएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। आपकी ये माँ आपके साथ हमेशा खड़ी है, बस आप अपना साथ बना के रखिएगा। थैंक यू। चलती हूँ, फिर आऊंगी। ख्याल रखना अपना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।